हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे इंडिकेटर की जो आप चार्ट पे डालते ही आपको पूरे स्टॉक का, ठीक है ना, पूरा लेखा जोखा आपको सामने रख देगा कि ये स्टॉक एक्चुअल में कर क्या रहा है, ठीक है ना। और और वो आपको बहुत मदद करेगा इस स्टॉक की पूरी दशा समझने में, ठीक है। अब देखिए, अगर आप मुझे कुछ समय से फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते हैं मैं हमेशा आउट परफॉर्मेंस की बात करता हूँ। आउट परफॉर्मेंस मतलब अगर किसी स्पेसिफिक टाइम पे, एक साल में, 6 महीने में, निफ्टी ने 3 महीने में निफ्टी ने 5% का रिटर्न दिया है, -5% का दिया है, तो हमको उस तरह के स्टॉक में अगर उसने -5% का दिया तो हमें -4%, -3% या पॉजिटिव रिटर्न अगर कोई स्टॉक दे रहा है तो वो समझ लो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर निफ्टी ने 2% का रिटर्न दिया है 3 महीने के टाइम फ्रेम पे, तो हमको वो स्टॉक ढूंढना है जो 3 महीनों के टाइम पे 5%, 7%, 8% का रिटर्न दिया हो। तो क्या कर रहा है, वह स्टॉक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। और हम अपने चैनल पे हमेशा इसी तरह के स्टॉक की बात करेंगे जो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। अगर आप निफ्टी को आउट परफॉर्म करने वाले स्टॉक ही अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे, वो 10 हो, 8 हो, 20 हो, तो आपका पोर्टफोलियो हमेशा हरा भरा रहेगा। ये मेरा वादा है, ठीक है ना। हमेशा उस तरह के स्टॉक को खोजने का प्रयत्न करिए जो निफ्टी को बीट कर रहे हो, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो इंडिकेटर है अपने आप आपके सामने, जैसे किसी भी स्टॉक का चार्ट खोलेंगे अपने आप आपको बता देगा कि ये निफ्टी को बीट कर रहा है, या अगर आईटी का है तो अगर आप आईटी से कंपेयर करना चाहते हो तो आईटी को बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर आपने मेरा रेशियो चार्ट वाला वीडियो नहीं देखा है, ब्रेकआउट होने वाले स्टॉक ब्रेकआउट से पहले पहुंचाने कैसे किसी भी स्टॉक का आउट परफॉर्मेंस जज करते हैं, देख लीजिएगा तो आपको पूरी तरह से डिटेल समझ में आ जाएगा। इसका मैंने लिंक लगा दूंगा इस डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वैसे मैं इस वीडियो में भी आपको पूरा बता देता हूँ। देखिए, जैसे एक आईटी, जैसे ये आपको सामने ये निफ्टी का चार्ट लगा हुआ, ठीक है ना। अब अगर आप एक वीक में, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि आप 1 दिसंबर है, आपको अगर मान लीजिए कि 1 जनवरी से ईयर टिल डेट, मतलब 1 जनवरी से अभी तक निफ्टी ने क्या रिटर्न दिया है, तो आपके सामने वो डाटा आप चाहेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। अब 1 जनवरी को संडे था, तो 2 जनवरी से अगर आप देखें तो 2 जनवरी से निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया है, ये आपके सामने, ये 2 जनवरी से लगा है, ठीक है ना। अब 2 जनवरी से निफ्टी ने, अब आप देखेंगे तो यहाँ से परसेंटेज में चलेंगे आपको -1.89%, मतलब अभी तक करीब करीब मोटा मोटा -2% रिटर्न निफ्टी ने 1 जनवरी से अभी तक दिया है, ठीक है ना। अब अगर कोई भी स्टॉक इन 2% से ज़्यादा, मतलब अगर कोई स्टॉक 0%, मतलब कोई रिटर्न नहीं दिया, वो भी निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि निफ्टी तो -2% गिरा हुआ है। अगर कोई 2% पॉजिटिव रिटर्न दिया है इस टाइम फ्रेम में, तो समझ लीजिए निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। आप एक चीज़ समझिए, तो हमको सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स चाहिए, तो हम और अच्छे से अच्छे स्टॉक देखेंगे जो बढ़िया परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है ना। अब ये निफ्टी रिटर्न दिया, अब आईटीसी का आप डालिए, जैसे मान लो एक उदाहरण के तौर पे आईटीसी, ठीक है ना। अब आईटीसी लिमिटेड ने इस दौरान कितना रिटर्न दिया है, तो आप पाएंगे, ठीक है ना। अब ये चार्ट देखिए, वहीं से लगा देते हैं ईयर टिल डेट से, जिससे आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है ना। अब देख रहे हैं आईटीसी ने ये क्लोजिंग बेसिस का लगा दिया, तो आईटीसी ने कितना रिटर्न दिया है, 14.36%, और निफ्टी ने कितने, -2%, तो करीब 16-17%, क्योंकि आईटीसी ने 14.36% रिटर्न दिया, निफ्टी ने -2% रिटर्न दिया, तो इसमें 2% और जोड़ लिए, उतना ही तो आउट परफॉर्मेंस किया है आईटीसी ने निफ्टी को, ठीक है ना। अब देखिए, आईटीसी, अगर किसी भी स्टॉक का आउट परफॉर्मेंस देखना है तो हम आईटीसी का किसी भी, जैसे आईटीसी का अब निफ्टी 50 से हम उसका कंपेयर कर लेंगे, तो ये निफ्टी को कितना बीट कर रहा है, कितना निफ्टी को ये आउट परफॉर्म कर रहा है, वो डाटा आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपके सामने आईटीसी का, अब ईयर टिल डेट से इसका चार्ट लगा देंगे, ठीक है। तो अब ये पता चल जाएगा हमको कि आईटीसी ने निफ्टी को कितना आउट परफॉर्म किया है, ये ऐसे ही आउट परफॉर्मेंस चेक करते हैं, ठीक है ना। अब देख रहे हैं आपके सामने ये डाटा आ गया, आईटीसी है वो निफ्टी को 16.56% आउट परफॉर्म कर रहा है,
समझ गए ना आप? आईटीसी जो है वो निफ्टी को 16.56% आउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, अब जैसे ही वो इंडिकेटर डालेंगे आप चार्ट पे, तो अपने आप आउट परफॉर्मेंस दिखा देगा आप, ठीक है। आईटीसी ऑब्लिक निफ्टी 50 किया, इतना रिटर्न है। अब ये आप इतना रिटर्न याद करिएगा, अब हम सिर्फ आईटीसी का चार्ट डालेंगे, ठीक है ना, और ईयर टिल डेट से, ठीक है। अब हम इस पे वो इंडिकेटर डाल देंगे, इसको बोलते हैं स्प्रेड परफॉर्मेंस टेबल, ठीक है। ये आ गया। जैसे आप सर्च बार में जाएंगे और सर्च करेंगे तो HB5 नामक व्यक्ति ने बनाया है, इसको आप अपने फेवरेट्स में डाल दीजिएगा, तो अपने आप ये इंडिकेटर आपके सामने लग जाएगा। अब ये देखिए आईटीसी का चार्ट लग गया, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ, अपने आप आपको निफ्टी के अगेंस्ट कंपेयर करके रिजल्ट बता देगा। ये देखिए ईयर टिल डेट जाएंगे, तो ईयर टिल डेट में अभी जहाँ से हम दिखा रहे थे आपको आईटीसी ऑब्लिक वो करके 16.56% रिटर्न दिखा रहा है। अपने आप इसने निफ्टी को कंपेयर करके रिटर्न दिया। एक साल में कितना रिटर्न दिया है इसने? निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। एक साल में निफ्टी को इसने 16.54% रिटर्न दिया है, आउट परफॉर्मेंस दिया है, ठीक है ना, आउट परफॉर्म किया है। ये स्टॉक का रिटर्न नहीं है, ये निफ्टी को आउट परफॉर्म करके कितना रिटर्न दिया है। अगर आप एक साल में इसका स्टॉक का रिटर्न निकालेंगे, तो अगर निफ्टी का रिटर्न कुछ कम ज़्यादा है तो उसी हिसाब से कैलकुलेट करके रख देगा, ठीक है ना। एक वीक में कितना आउट परफॉर्म किया है इसने निफ्टी को, ठीक है ना। एक वीक में इसने निफ्टी को 8.48% परफॉर्म किया है। एक मंथ में कितना परफॉर्म किया, इसने सभी टाइम फ्रेम में निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है, ठीक है ना। एक साल में अगर आप करीब करीब, अगर आज की डेट में एक साल में अगर निफ्टी का परफॉर्मेंस निकालेंगे, तो करीब करीब 2 या 3% का निगेटिव या पॉजिटिव रिटर्न होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अभी मैं आपके सामने रखता हूँ निफ्टी का रिटर्न कितना है एक साल का, अभी दिखाता हूँ आपके सामने, ठीक है ना। आज कितनी तारीख है? आज 3 फरवरी 2023 है, ठीक है। अब 3 फरवरी, 2 फरवरी, या 3 या 4 फरवरी लगा दीजिए करीब। ये देखिए ये है 2 या 3, ये 3 फरवरी है, ठीक है ना। करीब करीब यहाँ से आज अगर आप निफ्टी को देखेंगे, ये लग गया, ठीक है। अब इसको परसेंटेज टर्म में और यहाँ से कर दीजिए। अब ये इसको भूल जाइए सिर्फ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये, यह अभी तक सिर्फ 0.42% रिटर्न दिया है निफ्टी ने एक साल के अंदर, सिर्फ मतलब 0.5%, ठीक है ना। अब ये समझ लिए, ये निफ्टी का रिटर्न है एक साल के अंदर, एब्सोल्यूट रिटर्न। और आईटीसी निफ्टी को कितना परफॉर्म कर रहा है आपके सामने आ गया चार्ट में, ठीक है। आईटीसी निफ्टी को परफॉर्म कर रहा है 64.54%, मतलब इसने 65-66% रिटर्न दिया होगा, आप सोच लीजिए, ठीक है। तो सारे टाइम पर जब इस तरह की रिटर्न्स कोई स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा हो किसी भी इंडेक्स को, तो उसका फिर चार्ट तुरंत देखिए कि भाई वीकली पे जाइए, इसमें कहीं हमको लेने के मौके बन रहे हैं क्या। ऐसे स्टॉक में हमेशा लेने के मौके तलाशने हैं, ठीक है ना। अब यह देखिए, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई आईटी का इंडेक्स है तो आप यहाँ पे निफ्टी की जगह आईटी भी डाल सकते हैं, आईटी से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें आप कोई भी इंडेक्स डाल सकते हैं, फार्मा के स्टॉक हो, फार्मा से भी कंपेयर कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर करूँगा, आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो हमेशा निफ्टी 50 से कंपेयर करिए। निफ्टी 50 इंडिया का लार्जेस्ट मार्केट कैप का इंडेक्स है, मतलब सब 50 बड़ी कंपनियों से मिलकर इंडेक्स बना है, और जो कोई स्टॉक अगर इनको बीट कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो बहुत ही सुपर स्ट्रांग है। और अगर कोई आईटी का स्टॉक है तो आप आईटी से भी कंपेयर कर सकते हैं, फार्मा का तो फार्मा से कर सकते हैं। डबल कंफर्मेशन और भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। ये मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ। अब देखिए, ठीक है ना। अब अगर आप कोई भी स्टॉक है, अब आपके सामने उदाहरण के तौर पे मैंने ये, इसे बजाज ऑटो है, बजाज ऑटो ने क्या एक साल में निफ्टी को कितना परफॉर्म किया, आउट परफॉर्म किया 4.96%। ईयर टिल डेट में निफ्टी को कितना आउट परफॉर्म किया 10%। 6 महीने में निगेटिव, मतलब निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है 6% करीब, ठीक है ना। एक महीने में कितना आउट परफॉर्म किया है 10%। एक वीक में निगेटिव रिटर्न, ठीक है ना। अब ये ऊपर है आरएस, इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। अब कोई दूसरा स्टॉक देखिए, ठीक है ना। अब ये टाइटन कंपनी है, एक साल में निगेटिव मतलब अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी को 0.29%। एक
एक जनवरी से निगेटिव अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को 2%, ठीक है ना। एक वीक में निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, 3 महीने में अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो इसका आप चार्ट देख सकते हैं। और जो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है ना। अब देखिए ये है पेज इंडस्ट्रीज, 1 साल में अंडर परफॉर्म, सारे में ज़्यादातर अंडर परफॉर्मेंस है। तो हम इसको देखना ही नहीं पसंद करेंगे ये चार्ट को। हमें हमेशा आउट परफॉर्मेंस वाले ही स्टॉक चाहिए, ठीक है ना। इसने 1 साल में निफ्टी को कितना आउट परफॉर्म किया है? 6%। 6 महीने में 5%, एक वीक में 3%। तो इसका आप एक बार चार्ट देख सकते हैं, अगर कहीं कुछ सही लगी तो ठीक है, इसको रडार पे रख सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि कोई भी स्टॉक है, ठीक है। अब NMDC है, 1 साल में निफ्टी को 12% किया, आउट परफॉर्म किया। 6 महीने में 49.75%, 6 महीने में इतना आउट परफॉर्म किया है। और एक वीक में कोई बहुत ज़्यादा नहीं अंडर परफॉर्म कर रहा है, एक मंथ में कोई बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म नहीं कर रहा। तो इस चार्ट को आप थोड़ा सा बाकायदे से इसको गहन जांच कर सकते हैं कि इसमें कोई, देख रहे हैं कितना बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। बड़ा से इनवर्ट शोल्डर का पैटर्न जैसा बन रहा है, ठीक है। तो इसको भी अपनी नज़र पर रख सकते हैं कि ऐसे ही स्टॉक कोई भी आप देखिए। अब ये देखिए पिडिलाइट इंडस्ट्रीज 1 साल में अंडर परफॉर्म कर रहा है 6% ईयर टिल डेट। तो इस तरह के कभी नहीं रखेंगे, ठीक है। इसको भी देखिए, ये भी 10 UPL 1 साल में 10.24% निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है, ईयर टिल डेट में 1% परफॉर्म किया है। तो इस तरह के स्टॉक को जब ये सब देख रहे हैं सब मामले में, और ये देखिए ये सोलर इंडस्ट्री 1 साल में निफ्टी को 67% आउट परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी का रिटर्न कितना है पता है ना आपको? 1% से भी कम इस पूरे 1 साल में, आज तक, ठीक है। 6 महीने में कितना आउट परफॉर्म हुआ है? 40%। तो इस अब देख रहे हैं, 3 महीने में कोई ना आउट परफॉर्म के ना अंडर परफॉर्म, मतलब कुल मिला के हो सकता है कंसोलिडेशन फेस में हो। एक वीक में बहुत ज़्यादा कोई नहीं, 6% अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी को। तो इस स्टॉक को आप थोड़ा सा देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं, बहुत बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है, इसमें कोई हमारी खरीदारी के मौके बन रहे हो, ठीक है ना। ऐसे ही आप स्टॉक की अंडर परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस जान सकते हैं। अब ये देखिए इसमें सबसे ऊपर RS क्या है। अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा मैं एक रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रेटजी पे बहुत काम करता हूँ, और मेरी सबसे फेवरेट स्ट्रेटजी है जिसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ। इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, आप पूरे तरह से समझ जाएंगे। रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होता है? किसी एक टाइम फ्रेम पे, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे हमको उसकी परफॉर्मेंस जांचना है। आप कोई सी भी डेट रख सकते हैं। हम यहाँ पे हमने 3/8/2021 है, हमारी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ की डेट है वो कितनी है? अभी मैंने ऊपर से सेलेक्ट किया था, इसलिए मैं इसको बराबर सेलेक्ट करके रखता हूँ, ठीक है। अभी मैंने वहाँ से उठाया था, इसलिए इसमें पुराना जो डाटा इस पर पहले से फीड होगा वो है। हमारी जैसे जो डेट है अभी रिलेटिव स्ट्रेंथ की, एडेप्टिव रिलेटिव स्ट्रेंथ की जो ARS है वो 3 जून है, ठीक है ना। तो हम 3 जून इस पर सेलेक्ट कर लेंगे, और कोई भी कोई भी आप टाइम फ्रेम डेट चूज़ कर सकते हैं जहाँ से आपको चेक करना हो कि वहाँ से ये स्टॉक कितना आउट परफॉर्म किया है, ठीक है ना। अब जैसे निफ्टी 50 की कोई भी डेट हो जहाँ से आपको लगता है कि हमको स्टॉक को यहाँ से आउट परफॉर्मेंस या अंडर परफॉर्मेंस जज करनी है, वहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप देख रहे हैं कि ये निफ्टी यहाँ से बढ़ना शुरू किया था, तो मेरा जो स्टॉक हो, अब जैसे ये है, अब आपको बता देता हूँ यहाँ से, और जैसे ये है, अब यहाँ से ये परसेंटेज कर लीजिए, यहाँ से ये कौन है? ये 29 सितंबर 2022, ठीक है ना। यहाँ से निफ्टी ने दिया 6.16%। तो आप यहाँ 29 सितंबर 2022 का डेट सेलेक्ट करके 6.16 है परसेंट अभी तक रिटर्न दिया है, तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ RS की डेट हो जाएगी अगर आप वहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। और कोई स्टॉक जो 6 से ज़्यादा परसेंट रिटर्न दे रहा हो, वो हमारा क्या हो गया? RS की वहाँ पे ऊपर शो करेगा कि RS का आउट परफॉर्मेंस है, ठीक है ना। तो ऐसे ही कोई भी स्टॉक है वो वहाँ पे ये शो करेगा कि ये यहाँ से इस डेट से कितना रिटेल, RS का मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ, आप उस वीडियो को देखेंगे समझ जाएंगे। तो इस डेट से वो कितना आउट परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पे 29.6% IT अगर आउट परफॉर्म कर रहा है, तो ये कहाँ से आउट परफॉर्म कर रहा है? 3 जून 2022 से, जो हमारी वहाँ पे 3/6/2022 की जो रिलेटिव स्ट्रेंथ की डेट है, ठीक है ना। ये देखिए, तो इस तरह से आप कोई भी स्टॉक है ना
उसको देखिए। और जैसे मैंने बताया, इसमें अपने आप आपको पूरा डाटा दे देगा। जैसे बजाज फाइनेंस है, यहाँ पे देख रहे हैं किसी भी टाइम फ्रेम में हर जगह ये निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो हम इसको स्टॉक को चार्ट भी देखना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है ना, निवेश का अलग सिलसिला होता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हमेशा आउट परफॉर्म करने वाले स्टॉक में निवेश किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। अब ये देखिए, यातुल ऑटो हर हर टाइम फ्रेम पे जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दे रहा है। एक साल में निफ्टी का रिटर्न कितना है आपको पता है ना, 0.42%। और इसने कितना रिटर्न दिया है, निफ्टी को कितना रिटर्न बीट किया है, 72.63%। आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को। तो इस तरह के स्टॉक पे हम हमेशा नज़र बचा के रखेंगे और इनका चार्ट थोड़ा सही से देखेंगे और इसमें अपने निवेश के मौके ढूंढेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।